अब जो कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है कंपाउंड नाउन। अब हमें पढ़ना है कंपाउंड नाउन के बारे में। कंपाउंड नाउन जो है वो दो तरीके से यूज किया जाता है, दो तरीके से लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? फर्स्ट के रूप में कैसे लिखा जाता है? तो फर्स्ट लिखा जाता है आपका विदाउट हाइफन, विदाउट हाइफन, विदाउट हाइफन। अगर कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन लिखा जाता है और वो एंड करता है, किससे एंड करता है? एंड करता है वो फुल वर्ड से, एंड करता है फुल वर्ड से। तो इसका प्लुरल फॉर्मेशन कैसे किया जाएगा? इसको प्लुरल हम कैसे बनाते हैं, इसको प्लुरल फॉर्मेशन में कैसे चेंज करते हैं? तो बिल्कुल आसान है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो इसको प्लुरल में चेंज करने के लिए केवल फुल के साथ में एस जोड़कर, एस को ऐड कर कर प्लुरल फॉर्मेशन किया जाता है। तो इसको हमने जो कहा है, इसको हम एग्जाम्पल से समझने का काम करते हैं, जानने का काम करते हैं। यानी कंपाउंड सिंगुलर नाउन, इसमें हमने क्या कहा है? एस ऐड कर कर प्लुरल बनाया जाता है, प्लुरल फॉर्मेशन किया जाता है। अब यहाँ पे इसको हम एग्जाम्पल से समझने का काम करते हैं, ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को सीख पाए, समझ पाए, कोई परेशानी आपको ना हो। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया कप फूल, एक वर्ड हमने लिया कप फूल। तो कप फूल जैसे हमने देखा तो ये हमारा कंपाउंड नाउन है। और ये कैसे लिखा गया? विदाउट हाइफन लिखा गया, विदाउट हाइफन लिखा गया है। एंड करता है किससे? फुल से। जब ये एंड करता है फुल से तो इसका प्लुरल फॉर्मेशन कैसे किया जाएगा? बताओ इसका प्लुरल फॉर्मेशन। एस लगाकर, एस ऐड कर कर प्लुरल फॉर्मेशन किया जाएगा। यानी इसमें हम एस को ऐड कर देते हैं तो हमारा प्लुरल फॉर्मेशन हो जाता है कप फुल्स, कप फुल्स। स्पून, स्पून फुल, ये भी स्पून फुल लिखा हमने तो ये कंपाउंड नाउन और एंड कर रहा है फुल से। तो इसमें हमने एस लगाकर इसका प्लुरल फॉर्मेशन किया। ये हो जाएगा हमारा स्पून, स्पून फुल्स। पॉकेट फुल, पॉकेट फुल। तो पॉकेट फुल हमने लिखा तो ये हमारा कैसा नाउन? कंपाउंड नाउन है। किससे? एक कैसा है ये? विदाउट हाइफन लिखा गया। जब विदाउट हाइफन लिखा गया एंड कर रहा है किससे? फुल से। तो इसका प्लुरल फॉर्मेशन जब हम करते हैं तो केवल हमने क्या कहा है? एस ऐड कर कर प्लुरल फॉर्मेशन किया जाता है। यानी हमारा ये हो जाएगा पॉकेट फुल, पॉकेट फुल्स। अब यहाँ पे एक हमने देखा कंपाउंड नाउन का एक स्टेप देखा। अब यहाँ पे हम दूसरे स्टेप को जानने का काम करते हैं, समझने का काम करते हैं। अगर कंपाउंड नाउन विद हाइफन लिखा जाता है, विद हाइफन लिखा जाता है तो इसका प्लुरल फॉर्मेशन कैसे किया जाएगा? इसका स्ट्रक्चर सिंगुलर में कैसे होगा? इसको मिटा दिया जाए। चलिए अगर कंपाउंड नाउन विद हाइफन लिखा जाता है तो सिंगुलर में इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? कैसा ये दिखता होगा? तो ये जो है आपका सिंगुलर जब दिखता होगा तो आपका नाउन होगा प्लस प्रीपोजिशन होगा, प्रीपोजिशन होगा प्लस उसके बाद में फिर नाउन होगा। अब यहाँ पे जब मुझे कंपाउंड नाउन है और विथ हाइफन लिखा गया है, विथ
हाइफन लिखा गया है तो इसका प्लुरल कैसे किया जाएगा, किस वाले नाउन में एस लगाया जाए, या इस वाले नाउन में लगाऊं या फिर मैं इस वाले नाउन में लगाऊं, किस वाले नाउन में लगाकर इसका प्लुरल फॉर्मेशन करूं। तो यहाँ पे इसका प्लुरल फॉर्मेशन करने के लिए तो यहाँ पे इस तरह से आपका प्लुरल नाउन और नाउन के साथ में आप यहाँ पे एस या फिर यहाँ पे सेकेंड इंटरनल लेटर इज चेंज। उसके बाद यहाँ पे फिर प्रीपोजिशन और उसके बाद फिर यहाँ पे नाउन कर आप प्लुरल कर सकते हैं, प्लुरल किया जाता है। अब यहाँ पे जो हमने कहा है इससे हम एग्जाम्पल से समझने का काम करते हैं। सबसे पहले एक बार फिर से कॉन्सेप्ट को हम समझने का काम करते हैं। अगर कंपाउंड नाउन विद हाइफन लिखा जाता है तो सिंगुलर में स्ट्रक्चर क्या होगा, नाउन होगा, उसके बाद यहाँ पर प्लस की जगह जो है यहाँ पर आपको हाइफन दिया गया होगा, उसके बाद प्रीपोजिशन होगा, उसके बाद फिर हाइफन, उसके बाद में आपका नाउन होगा। इसको प्लुरल फॉर्मेशन में चेंज करने के लिए नाउन के साथ हम एस ऐड कर प्लुरल फॉर्मेशन कर सकते हैं, या फिर इंटरनल लेटर इज चेंज, उसके अंदर का लेटर जो है उसको हम चेंज कर प्लुरल फॉर्मेशन कर सकते हैं। बाकी रेस्ट पार्ट में जो है वही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब इसे हम जो हमने कहा है इसे हम एग्जाम्पल से जानने का काम करते हैं, समझने का हम काम करते हैं। जैसे हमने ब्रदर इन लॉ इसका प्लुरल फॉर्मेशन में मुझे चेंज करना है। कैसे चेंज करूं, हमने देखा ये कंपाउंड नाउन है लेकिन कैसे लिखा गया है, विद हाइफन लिखा गया है। इसको प्लुरल में चेंज करने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है, नाउन में हम एस लगा सकते हैं या फिर इंटरनल लेटर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम केवल एस लगाकर यानी ब्रदर को ब्रदर्स करके प्लुरल फॉर्मेशन में चेंज करेंगे, चेंज किया जाता है। जैसे सिस्टर इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, कमांडर इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ, इंजीनियर्स इन चीफ। अब यहाँ पे हमें समझना क्या है, इस वाले पार्ट को हमने इस वाले पार्ट को समझा, लेकिन हमें क्या समझना है, हमें समझना है इंटरनल वाले पार्ट को कि यहाँ से कैसे चेंज किया जाता है, इसको हम जानने का काम करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक वर्ड लिया मैन एट आर्म्स। अब मुझे इसका प्लुरल फॉर्मेशन चेंज करना है। कैसे इसका प्लुरल फॉर्मेशन मैं चेंज करूं, कैसे इसका प्लुरल फॉर्मेशन करूं? क्या मैं मैन का मेंस कर दूं, यहाँ पे मेंस कर दूं तो क्या मेरा सेंटेंस राइट हो जाएगा? मेंस एट आर्म्स, क्या मेरा सेंटेंस राइट हो जाएगा? क्या मेरा वर्ड राइट हो जाएगा? नहीं, ये मेरा वर्ड राइट नहीं होगा। यानी इस वाले पार्ट पर एस लगाकर हम प्लुरल नहीं करते। तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, तो यहाँ पे मुझे मैन को मैन करना होगा, मेन, यानी मैन एट आर्म्स, मैन एट आर्म्स। अब सेकेंड एग्जांपल और लेते हैं, मैन
एट वॉर, मैन ऑफ वॉर, मैन ऑफ वॉर। अब इसका प्लूरल फॉर्मेशन में मुझे चेंज करना है, तो मैन का आप यहाँ पे मैन ऑफ वॉर कर दें। आपका सेंटेंस, आपका वर्ड, आपका प्लूरल फॉर्मेशन राइट होगा, रॉन्ग नहीं होगा। अब यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। आपको कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत है तो आप बताएं, कोई दिक्कत नहीं तो आगे बढ़े। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को सीखने का काम करते हैं, समझने का काम करते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ज्यादा बेनिफिट है। तो इसको समझने से पहले हमें इसको समझने से पहले, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें कुछ एग्जाम्पल से गुजरना होगा, समझना होगा, तब जाके हमें कॉन्सेप्ट पढ़ने में मजा आएगा, उसके लॉजिक को सीखने में मजा आएगा। तो यहाँ पे हमने एक वर्ड लिया वुमेन, वुमेन सर्वेंट, और एक वर्ड हमने यहाँ पे फिर लिया वुमेन किलर, वुमेन किलर। अब यहाँ पे आपको दोनों वर्ड का प्लूरल फॉर्मेशन करना है, प्लूरल फॉर्म में चेंज करना है। कैसे आप चेंज करेंगे? क्या इसका प्लूरल में वुमेन एक हमने इसका ये बनाया, और सेकंड हमने इसका बनाया यहाँ पे वुमेन सर्वेंट्स। यहाँ पे वुमेन किलर, इसका भी हमने प्लूरल दो तरीके से करने का प्रयास किया, दो तरीके से हमने इसका प्लूरल फॉर्मेशन किया। फर्स्ट हमने लिखा वुमेन, वुमेन किलर्स। सेकंड हमने लिखा वुमेन किलर्स। अब यहाँ पे आप मुझे बताएं कि आपको इसमें से कौन सा वर्ड प्लूरल फॉर्मेशन जो किया गया है वो आपको राइट लग रहा है, कौन सा राइट होना चाहिए? क्या आपका फर्स्ट वाला राइट होना चाहिए? अब बताएं, फर्स्ट वाला आपका राइट है, सेकंड वाला राइट है, या थर्ड वाला राइट है, या फोर्थ वाला आपका राइट है? किसको मैं राइट करूं, किसको मैं रॉन्ग करूं? जब तक आपको कॉन्सेप्ट का ज्ञान नहीं होगा तब तक आपसे इसमें राइट और रॉन्ग चुनना बहुत मुश्किल होगा, राइट रॉन्ग करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो इसके हम कॉन्सेप्ट को जानने का काम करते हैं, समझने का पहले काम करते हैं। अगर कोई वर्ड मैन या वुमेन से, मैन या वुमेन से लिखा जाता है, कहाँ लिखा जाता है, किस जगह पे मैं होना चाहिए, ये अगर आपका फर्स्ट पोजीशन होता है, इन फर्स्ट पोजीशन, इन फर्स्ट पोजीशन, अगर ये फर्स्ट पोजीशन पे होता है तो इसका सिंगुलर भी होगा, इसका प्लूरल भी होगा। सिंगुलर कैसा होगा? तो ये आपका जब ये सिंगुलर होगा, सिंगुलर, तो इसका आप बोलो प्लूरल करोगे कि नहीं करोगे? करोगे। तो सिंगुलर जब होगा तो ये कैसा होगा? ये कंपाउंड नाउन होगा, ये आपका कंपाउंड नाउन होगा। कंपाउंड नाउन होगा तो इसका बनावट क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, कहाँ इसका प्लेस होगा, कहाँ किस तरह का इसका अरेंजमेंट होगा?
ये आपका मैन या वुमेन, उसके बाद में आपका नाउन होगा। यानी मैन या वुमेन आपका फर्स्ट पोजीशन पे लिखा जाता है, फर्स्ट पोजीशन पे लिखा जाता है, तो उसका सिंगुलर कंपाउंड नाउन होगा। यानी वो सिंगुलर होगा लेकिन कंपाउंड नाउन होगा। कैसा होगा? पहले मैन होगा या वुमेन होगा, उसके बाद में आपका नाउन होगा। तो इसका प्लुरल फॉर्मेशन कैसे किया जाएगा, कैसे इसको प्लुरल में हम यूज करेंगे, कैसे प्लुरल हम इसका बनाते हैं, किस पार्ट को प्लुरल बनाएंगे और किस पार्ट को प्लुरल नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे जो इसको हम प्लुरल बनाते हैं, प्लुरल करने में बोथ पार्ट इज मेड प्लुरल, बोथ पार्ट इज मेड प्लुरल, यानी दोनों पार्ट को, दोनों हिस्सों को प्लुरल बनाया जाएगा। दोनों वर्ड की प्रधानता होगी, दोनों ही मेन होंगे, दोनों ही उसमें मेन रोल होंगे। किसी का भी अपना अलग से नहीं प्लुरल किया जाएगा, किसी को पार्टिकुलर प्लुरल नहीं किया जाएगा, दोनों को प्लुरल किया जाएगा। यानी मैन वर्ड है तो मैन का मैन और वुमेन को वुमेन, और उसके बाद हम नाउन के साथ एस जोड़कर हम प्लुरल करते हैं, प्लुरल किया जाता है। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझने का काम करते हैं, जानने का हम काम करते हैं। जैसे हमने लिया वुमेन इंजीनियर, वुमेन इंजीनियर, जब इसको हम प्लुरल फॉर्मेशन में चेंज करेंगे या प्लुरल फॉर्मेशन में चेंज किया जाएगा, तो ये आपका वुमेन को भी प्लुरल बनाना पड़ेगा और इंजीनियर को भी प्लुरल बनाना पड़ेगा। यानी ये आपका हो जाएगा वुमेन इंजीनियर्स, वुमेन इंजीनियर्स। दूसरा मैन डॉक्टर, मैन डॉक्टर, मैन डॉक्टर्स, वुमेन टीचर, वुमेन और साफ लिख देता हूँ, वुमेन टीचर, वुमेन टीचर, वुमेन टीचर्स। ऐसे करके बोलो आप प्लुरल बना सकते हो कि नहीं? ऐसे करके आप प्लुरल बना सकते हो, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को सीखने का काम करते हैं, जानने का हम काम करते हैं। अगर मैन या वुमेन वर्ड आपका यूज किया जाता है इन द फर्स्ट पोजीशन, यानी पहले इसका यूज किया जाता है, तो ये भी आपका सिंगुलर हो सकता है, ये भी आपका सिंगुलर होगा, यानी ये भी आपका सिंगुलर होगा और ये भी आपका प्लुरल बनाया जाएगा या प्लुरल इसका किया जाएगा। जब ये सिंगुलर होगा तो इसका क्या होगा, ये कैसा इसका बनावट होगा? ये जो है आपका यहाँ पे मैन या वुमेन, मैन या वुमेन होगा, उसके बाद में यहाँ पे आपका नाउन होगा। यानी आपका ये सेकेंड पार्ट इज इम्पोर्टेंट। इसमें जो है आपका सेकेंड पार्ट इज इम्पोर्टेंट।
इसमें आपका दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखेंगे। उसमें आपका स्ट्रक्चर सेम है, मैन वुमेन प्लस नाउन, यहाँ पे आपका मैन वुमेन प्लस नाउन। लेकिन इसमें क्या शर्त है, इसमें शर्त है कि आपका बोथ पार्ट इज इम्पोर्टेंट। लेकिन इसमें जो है आपका बोथ पार्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट, इसमें सेकंड पार्ट इज इम्पोर्टेंट। सेकंड वाला पार्ट जो है, सेकंड वाला हिस्सा जो है, सेकंड वाला भाग जो है वो आपका इम्पोर्टेंट होगा। फर्स्ट वाला पार्ट उतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा दूसरे के अपेक्षा। लेकिन इसमें दोनों ही पार्ट इम्पोर्टेंट होंगे। जब ये आपका मैन वुमेन प्लस नाउन होगा तो इसमें सेकंड पार्ट आपका इम्पोर्टेंट होगा, सेकंड पार्ट का बहुत ज्यादा इसमें रोल होगा। तो इसका जब प्लुरल फॉर्मेशन किया जाएगा, इसका प्लुरल फॉर्मेशन कैसे किया जाएगा, यानी किस पार्ट को, जब आपका सेकंड पार्ट इम्पोर्टेंट है तो सेकंड वाले पार्ट को ही हम प्लुरल बनाएंगे। किस पार्ट को, सेकंड वाले पार्ट को, यानी लास्ट पार्ट, लास्ट पार्ट इज मेड प्लुरल। मेड प्लुरल सेकंड वाले, आप लास्ट की जगह यहाँ पे सेकंड लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे कैसे, मैन जो है आपका, मैन का मैन ही रहेगा और वुमेन का वुमेन ही रहेगा। यानी प्लुरल कहाँ होगा आपका, यानी नाउन के साथ यहाँ पे लास्ट वाले पार्ट में आप एस जोड़कर प्लुरल बनाएंगे, प्लुरल बनाया जाता है। अब इसको हमने जो कहा है एग्जाम्पल से समझने का काम करते हैं, जानने का हम काम करते हैं। यहाँ पे हमने सिंगुलर और यहाँ पे हमने कहा प्लुरल। एक साइड सिंगुलर है, एक साइड हमें प्लुरल में चेंज करना है। कंडीशन क्या है, मैन या वुमेन वर्ड हमारा होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने लिया वुमेन, वुमेन, इसमें हम वुमेन किलर। हमने इसमें क्या कहा है कि आपका सेकंड वाला पार्ट इंपॉर्टेंट होगा, फर्स्ट वाला पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं होगा। तो यानी जब सेकंड वाला पार्ट है तो सेकंड वाले पार्ट में ही हम एस लगाकर प्लुरल बनाएंगे, इसी का प्लुरल बनाया जाएगा, यानी वुमेन किलर्स, वुमेन किलर्स, वुमेन किलर्स। मैन हैटर, मैन हैटर, मैन हैटर्स। ये पार्ट के आपको लिस्ट दिए गए हैं, बस आपको उस लिस्ट को एक बार देख लेना है, आपको समझ लेना है। कॉन्सेप्ट इसका बहुत ही आसान है, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को सीखने का काम करते हैं, समझने का काम करते हैं।